नागर एनकेआर के बारे कृषि मंत्री चौधरी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दिन 30 सितंबर 2023 गुरुवार का। दोस्तों आज ये किसानों का परिवहन सिंचाई योजना को लेकर और मुआवजा को लेकर और काफी बहुत सारी समस्याओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बारां जिले में एक कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो मैंने कुछ यहाँ के जो जिनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे पता चला किन किन मुआवजों को लेकर यह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बाकी अपन और भी किसानों से बात करेंगे ताकि जिन क्या किसानों की क्या समस्या है तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा कि राज्य सरकार की तरफ से भी और यहाँ बारां जिला के कलेक्टर साहब को भी ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बात करता हूँ अभी किसानों से, यहाँ पे देखो किन किन की क्या समस्या है, किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन किन मांगों को लेकर चल रहा है। 2022 में फसल खराब हुआ और बीमे के लाभ को लेकर भारतीय किसान संघ संघर्षरत था, वो अभी तक किसानों को नहीं मिला है। तो उसकी एक तो प्रथम मांग तो वो थी। दूसरी मांग किसानों को किसान कल्याण शुल्क के नाम पर कृषि उपज मंडी के माध्यम से अभी तक ली जा रही है, जबकि कोरोना काल में लगाई गई थी, वो उसको वापस लिया जाए। तीसरा विषय था कि सहकारी के माध्यम से बीमे के नाम पर किसानों की लूट हो रही है। ब्याज मुक्त जो ऋण दिया जा रहा है वो उसकी अवधारणा खत्म हो रही है और उस बीमा राशि को वापस लिया जाए। ये इस तरह की हमारी मांग है। तो ये इस जिले की मांगे हैं। परवन जैसी परियोजना जो इस जिले को लाभान्वित करने वाली है, किसान परिवारों को पालने वाली है, यहाँ का बीमा जिले के किसानों को नहीं मिलना, मुआवजा नहीं मिलना, ये सब मांगे जिले स्तर की मांगे हैं। और इन मांगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो यहाँ का किसान पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा। और किसान संघ का मानना है कि यहाँ का जिले का किसान शोषित पीड़ित स्थिति से ठीक हो, उसकी मालियात हालत सुधरे, इन सब विषयों को लेकर के आज का ये हमारा प्रदर्शन है और ये परिणाम हम लेके रहेंगे। बारां जिले में ही नाहरगढ़ एक उप तहसील है और नाहरगढ़ उप तहसील में वाटर लेवल 400 फुट तक नीचे चला गया है। वहाँ का किसान की माली हालत खराब है। परवन परियोजना का इस जिले को ही नहीं 3 जिलों को लाभ मिलने वाला है। हम सरकार से आपके माध्यम से भी पुरजोर निवेदन कर रहे हैं, कठोर पूर्ण शब्दों में निवेदन करें, नाहरगढ़ क्षेत्र को भी इस परियोजना से जोड़ा जाए। तहसील नाहरगढ़ और तहसील किशनगंज 22 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वहाँ के विधायक महोदय ने हमें आश्वासन दिया है पर अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ और काम नहीं चला है। तो सरकार से पुरजोर हमारा निवेदन है कि नाहरगढ़ क्षेत्र को परवन परियोजना में जोड़ा जाए। तो दोस्तों ये नाहरगढ़ मुख्य जो परियोजना है, नाहरगढ़ परवन परियोजना है, तो उसको लेकर ये मुख्य मांग है और बीमा मुआवजा वगैरह की तरह बहुत सारी मांगे हैं किसानों की। तो मेरा किसानों से अधिक संख्या में आगे इनका साथ दें और जो अभी जो संख्या मेरे को कम दिखाई दे रही है, संख्या मेरे को हजारों में दिखाई देनी ताकि इनकी मांगों को राज्य स्तर पर पहुँचाया जा सके। तो आप किसान हो? बिल्कुल मैं किसान हूँ। तो थोड़ी देर मोबाइल को उठा के आप बात कर सकते हो क्या हमसे? बात कर सकता हूँ। तो ये किस समस्या में आपकी क्या समस्या है? भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर पे जो आज विशाल प्रदर्शन जो किया है उसमें किसानों की कई मांगे शामिल की गई है, क्योंकि फसल खराब हुआ, पिछले साल का जो फसल खराब हुआ है उसका आपदा प्रबंधन कोष का एक भी पैसा सरकार ने उसमें नहीं डाला। और KCC जो किसानों की जाती है जिसमें प्रीमियम काटी जाती है उसका बीमा क्लेम आज दिन तक किसान के खाते में नहीं आया। इसके अलावा किसानों की खाद बीज की भी इतनी समस्या है कि कंपनियों के द्वारा अटैचमेंट उनको दिया जाता है और कई मर्तबा भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत करवाया। मतलब बहुत सी बार अवगत करवा दिया गया, फिर भी मतलब मांगे नहीं आनी अभी तक। फिर भी सरकार ने किसी प्रकार से भारतीय किसान संघ की मांग को मंजूर नहीं किया। तो इसके आगे अब अगर यहाँ पे फिर से वापस मांगे नहीं मांगी गई तो अब क्या करने का विचार है किसान संघ के द्वारा? इस राज्य सरकार ने भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं की मांगे अगर नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में राज्य सरकार को ही बदल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो किसान मतदाता हैं वो सारे एकजुट होकर इसके एंटी में वोट डालेंगे। तो साफ तौर से मैं कहने का मतलब है कि जो अभी सरकार चल रही है उसको साफ तौर से दिखाना चाहते हो आप लोग कि हम किसान सब किसान एकजुट हैं और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो किसान को गिरा दिया जाएगा या मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा, सरकार को गिरा दिया जाएगा।
और भी आपका क्या नाम है? राकेश नागर, कौन से गांव से हो? गंदोलिया से। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे क्या हैं क्या समस्या है, मतलब कहने का मतलब किसानों को? नहर को तुरंत चालू किया जाए। परवन सिंचाई परियोजना जो चल रही है ना, उनका काम बंद चल रहा है, उसे चालू किया जाए। अच्छा, और आपकी भी है? आप अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हो, तो आपकी क्या मांगे हैं? मांगे भाई हमारे नहर है ना, उसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वो तो आपकी भी पानी की समस्या को लेकर डिमांड है? पानी की समस्या, और जैसे किसानों के फसल बीमा मुआवजा जो नहीं डाले गए सरकार को 2021-22 का तो अभी तक। तो आपकी एक मेन समस्या मुआवजा को लेकर भी है? हाँ, मुआवजा को। हाँ? तो बीमा, हाँ मुआवजा 21-22 का बीमा अभी तक नहीं डाला? हाँ, बहुत से किसान हो गए, तो उसके लिए भी बहुत बार अवगत कराया यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहते हो? मेरे साहब किसानों की सब उचित मांगे को माने। हाँ। और अभी जो अपने जिले की गिरदावरी नकल बंद हो रही है, 1 महीने से कंप्यूटर पे भी नहीं निकल रही है, पटवारी भी नहीं दे रहे हैं, किसान बहुत से बड़ी इधर घूमे फिर रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं सुन रहा है। तो इसको जल्दी से चालू करे, कंप्यूटर से मिले या पटवारी दे, कोई भी दे, बाकी मिलना। मतलब आप किसान लोग परेशान हो रहे हो गिरदावरी के चक्कर में? गिरदावरी सब किसान परेशान हो रहे हैं, गिरदावरी नहीं दे रहा है कोई कंप्यूटर पे। अच्छा, कोई गिरदावरी नहीं दे रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा? हमारी जो मांग है हमारे अपने 12 जिले के जो नाहरगढ़ का जो क्षेत्र है, उसको परवन परियोजना के साथ में जोड़ा जाए, और वहाँ के किसानों को जो पानी की समस्या है उसके साथ में उनकी खेती को भी मतलब एक तरह से उत्कृष्ट बनाया जाए, और छबड़ा जीवावड़ोद का जो सिंचित क्षेत्र है उसको भी हमारे परवन परियोजना के साथ में जोड़ा जाए। तो वहाँ के किसान भी मतलब 12 जिले के किसानों के साथ में इसका लाभ ले सके, परवन परियोजना उनके लिए वरदान साबित हो। तो मेन समस्या परवन परियोजना की है और बीमा को लेकर है। हाँ? और कोई नई समस्या किसानों की? और समस्या ये है कि किसानों के खेतों के आमराज से, किसी भी किसान से, जितने किसान हैं उनसे किसी से भी ये पूछ लें कि क्या आप रास्ते से जो है परेशान हैं। ये सबसे बड़ी समस्या। आप क्या बोल रहे थे भैया? हम ये कह रहे थे कि हमारी यहाँ पे सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, सब अलग अलग तहसीलों से आए हुए हैं। 5-6 तरह की हमारी मुख्य समस्याएं। तो मैं भी जो मांगरोल तहसील से आया हूँ, हमारी जो प्रमुख जो समस्याएं हैं, एक तो सहकारी में जो सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना है, वो किसानों को बर्बाद करने वाली योजना है। एक ये जो वर्तमान में जो PMF, इसमें से क्या खराबी है? जो किसानों को बर्बाद करने वाले जो आप बीमा योजना बता रहे हो, उसमें क्या खराबी है? उसमें क्या खराबी? उसमें खराबी ये है कि 1 लाख रुपए का लोन यदि आपने सरकार से लिया है तो आपको 5 से 7 हजार रुपए देने पड़ेंगे, और जबकि ऐसा कहा जाता है कि ये निःशुल्क है पूरी तरह से। और जो किसान मर गए उनको कोई बीमा आज तक नहीं मिला। हमारे पास ऐसे 4 किसान हैं, उसका प्रमाण हम दे सकते हैं। हमने बड़े अधिकारी से बात की, कोई सुनने वाला नहीं। इस सरकार में कोई सुनने। गवर्नमेंट तो बोल रही है किसानों के लिए अच्छी योजना है। कौन सी योजना है? हमें बताओ ना, कौन सी योजना है? उस योजना के लिए मुझे मंत्री से बात करवाओ। इन योजना जो चलाई गई इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा किसानों को? इनसे कोई फायदा नहीं है। में जो बता रहा हूँ, सहकारी किसान बीमा जो योजना है, जीवन सहकार सुरक्षा बीमा योजना है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, 2 लाख रुपए का बीमा यदि करवाना है तो 436 रुपए में SBI बैंक या अन्य बैंकों में हो जाता है। जबकि सहकारी में जीवन सहकार सुरक्षा बीमा योजना के नाम पर 1 लाख रुपए पर यदि बीमा करवाए तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, 4,661 रुपए। उसका प्रमाण मेरे सामने आप कहो तो मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और इसके लिए न भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस, न किसी प्रकार का कोई दल, कोई मंत्री मिनिस्टर, कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मतलब इस तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसानों की जी। तो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों की समस्या, अलग अलग समस्या को लेकर, और यहाँ पे कुछ निजी समस्या भी है और किसानों को बहुत सारी समस्या है। तो मैं गवर्नमेंट से ये आग्रह करूंगा तो इनकी समस्याओं को ध्यान दे। अगर समस्या को ध्यान नहीं दिया गया तो ये इनका किसानों का जो आक्रोश दिख रहा है वो सरकार के प्रति बहुत खतरनाक इनका आक्रोश दिख रहा है। अभी सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो अब जो प्रमुख समस्या है वो मेरी पर्सनल, वो ये है
कि किसानों के खेतों के आमराज से मैं गत 5 वर्षों से लग रहा हूँ। इस वर्तमान जो सरकार है, गहलोत सरकार, मैं तो खुलेपन से बता रहा हूँ, मैं नीचे से लेके सीओ, मिनिस्टर वगैरह जितने भी हैं सबसे मिल चुका। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, पूरे एक शिविर में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक भी रास्ता आज दिन तक नहीं हुआ इनका। तो आपने फिर अदालत में आपने रेट वगैरह कुछ ऐसा नहीं लगाया? क्या किसान अपना खेत जोतेगा, खेती करेगा या फसल पैदा करेगा, पूरी दुनिया का पेट भरता है वो, और वो अदालतों के चक्कर काटा है। फिर इन चोरों को हमने किस प्रकार से बनाया है, आप बात करवाइए हमसे। तो मतलब ये सब चोर और मक्कार बैठे हुए हैं, आप बात करवाइए किसी भी एक अधिकारी से या किसी मंत्री मिनिस्टर से। जो बड़े बड़े ये मुंह देख करके सारी व्यवस्था करते हैं। करोड़ों रुपए खा रहे हैं किसानों के नाम पर। जो किसान सहकारी लेता है 11,1120 रुपए, जो सहकारी किसान का जो बीमा लिया जाता था, सुरक्षा बीमा, उसको बढ़ाकर 3600 रुपए प्रति 1 लाख, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो बीमा का बढ़ा जाता है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम ब्याज मुक्त ऋण किसानों को दे रहे हैं, एक तरफ सरकार उन बीमा कंपनियों से मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ राजनेता या बीमा कंपनियों के माध्यम से कमीशन खाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। भारतीय किसान संघ की मांग है कि उस बीमा राशि को बंद किया जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक खाद डीलर के यहाँ बैठा हुआ था, वहां से विषय उठकर आया कि किसानों को अभी भी उर्वरक के साथ अन्य अटैचमेंट दिए जा रहे हैं। मैंने यहां के डिप्टी डायरेक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ दिया जा रहा है, अगर आप एप्लीकेशन देते तो बंद हो सकता है। लेकिन बंद हो, पिछले साल भी किसानों की अटैचमेंट के कारण कई तरह से किसानों की लूट की गई है। भारतीय किसान संघ की मांग इसमें भी है कि अटैचमेंट किसानों को उर्वरक के साथ नहीं दिया जाए, क्योंकि एक तरफ तो प्रकृति की मार किसानों के ऊपर पड़ रही है, कीमत की मार किसान के ऊपर है, किसान की माली हालत खराब है, लेकिन उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी वो खाद लेना चाहता है। आवश्यकता की पूर्ति तो क्या, वो इधर उधर से कर्जा लेकर अपनी पूर्ति करता है। लेकिन सरकार में बैठे नुमाइंदे इसको नहीं रोक पा रहे हैं। खाद कंपनियां द्वारा अलग अलग तरह का अटैचमेंट किसानों को देती है। हमारी मांग है कि इसको बंद किया जाए। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो किसान बंधु बहुत सारी समस्या है, एक समस्या मैं अगर सुनूंगा इनकी तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों, जो मेरा तो ये कहना है कि सब किसान एकजुट होके एक जगह एकत्रित होके कि धरना प्रदर्शन जो भी मतलब कार्रवाई करते हैं वो करें। और मैं निर्मल नागर, इनके आगे, अगर मेरी सुविधा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।